नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि जो अभी रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें तो ये टॉपिक लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा ही गया था और ये टॉपिक हर एक परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपसे महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में पूछ ही लिया जाता है। आपसे ऐसे प्रश्न बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। तो आपको महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए। तो छोटा सा टॉपिक है, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किन कंपनियों को कहा जाता है। तो ये वह कंपनियां हैं जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिन्हें हम आमतौर पर सरकारी कंपनी कह देते हैं। तो इनमें गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी होती है 51% या उससे ज़्यादा होती है। इन्हें हम आमतौर पर सरकारी कंपनियां कहते हैं। तो जो ये स्टेटस है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी का, ये किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाता, ये केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ही दिया जाता है, याद रखिएगा। और केंद्र सरकार की जो कंपनियां होती हैं जिन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि हम पीएसयू बोलते हैं, उन्हीं को ये स्टेटस मिलता है। तो ये कंपनियां किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन आती हैं। ये सभी कंपनियां महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। पर कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, मंत्रालय तो है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। तो इसी मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सार्वजनिक उद्यम विभाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये जो डिपार्टमेंट है ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करता है, याद रखिएगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है ना, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने इस डिपार्टमेंट को सौंप रखा है इन सभी कंपनियों का कार्यभार। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का जो स्टेटस है कि किसको महारत्न कंपनी बनाना है, किसे नवरत्न बनाना है, किसे मिनी रत्न बनाना है, ये किसे सौंपा गया है? किस डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, याद रखेगा। जब मंत्रालय पूछा जाए तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, जब डिपार्टमेंट पूछा जाए तो सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो ये जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है ये कंपनियों को उनके मानदंडों के हिसाब से, आगे हम पैरामीटर यानी कि मापदंड पढ़ेंगे कि किस पैरामीटर के हिसाब से किसी कंपनी को महारत्न बनाया जाता है, किसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी आप इतना जान लीजिए कि सार्वजनिक उद्यम विभाग किसी भी कंपनी को 4 प्रकार के स्टेटस देता है। सबसे ऊपर है महारत्न, दूसरे नंबर पर है नवरत्न, तीसरे नंबर पर है मिनी रत्न। तो मिनी रत्न के अंदर 2 श्रेणियां आती हैं यानी कि 2 कैटेगरी आती हैं। पहली है मिनी रत्न श्रेणी 1 और दूसरी है मिनी रत्न श्रेणी 2, याद रखिएगा। तो सबसे ऊपर कौन सा स्टेटस है? महारत्न। तो महारत्न से आप समझ ही जाएंगे कि सबसे ऊपर है। उसके नीचे है नवरत्न, नवरत्न के नीचे है मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 1 के नीचे है मिनी रत्न श्रेणी 2। तो मान लीजिए किसी कंपनी को अगर महारत्न बनना है ना, तो पहले वो मिनी रत्न श्रेणी 2 के अंदर आएगी, फिर उसके ऊपर मिनी रत्न श्रेणी 1 के अंदर आएगी, फिर उसके ऊपर वो नवरत्न के अंदर आएगी। तो नवरत्न के बाद वो महारत्न बनेगी, याद रखेगा। महारत्न बनने से पहले उसे नवरत्न बनना पड़ेगा। अगर किसी को नवरत्न बनना है तो उसे पहले मिनी रत्न श्रेणी 1 के अंडर आना होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि जो मापदंड है उसी प्रकार हैं कि अगर किसी कंपनी को महारत्न बनना है तो उसे पहले नवरत्न होना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर है महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी रत्न। मिनी रत्न के अंदर 2 श्रेणियां आती हैं, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। तो उसके बाद देखते हैं महारत्न कंपनियां। तो महारत्न कंपनी बनने के लिए कौन से आवश्यक मानदंड होने चाहिए, कौन से आवश्यक पैरामीटर होने चाहिए ताकि किसी कंपनी को महारत्न कंपनी बनाया जाए, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर किसी कंपनी को महारत्न बनना है तो सबसे पहले तो उसके पास नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, यानी कि वो नवरत्न होनी चाहिए, तब वो महारत्न बन सकती है। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, इसके नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी
के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पिछले 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय यानी कि एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 वर्षों का 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो कहीं कहीं पर आपने 20,000 करोड़ पढ़ा होगा, पर ये 25,000 करोड़ है, याद रखिएगा। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इनके नॉर्म्स को थोड़ा घटा देती है, पर अभी वर्तमान में कितना है, 25,000 करोड़। ये डाटा आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की साइट पे मिल जाएगा। जिस डिपार्टमेंट का काम है ना किसी कंपनी को महारत्न नवरत्न बनाने का, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो किसी भी कंपनी का पिछले 3 वर्षों की अवधि में जो औसत टर्नओवर होना चाहिए वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल्य मूल्य यानी कि जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि पिछले 3 वर्षों का जो औसत वार्षिक शुद्ध लाभ यानी कि एनुअल नेट प्रॉफिट हो वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कि कंपनियों के व्यापार की दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कंपनी केवल लोकल में ही काम करे, उसकी जो उपस्थिति है वो भारत से बाहर यानी कि फॉरेन में भी होनी चाहिए। तो कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ये सभी मानदंडों को जो कंपनी पूरा करती है उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इतना आसान नहीं है महारत्न कंपनी बनना, इन सभी मानदंडों को उसको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर वो महारत्न कंपनी बन पाएगी। तो आगे अब हम पहले महारत्न कंपनियों के देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं। पहले 10 महारत्न कंपनियां थी, पर वर्तमान में एक और जोड़ दी गई है। अभी पिछले वर्ष 2021 में ही एक और कंपनी को महारत्न कंपनी बनाया गया है। पहले ये नवरत्न कंपनी थी, तब इसे नवरत्न कंपनी से हटाकर महारत्न कंपनी बना दिया गया है। तो पहले जो नवरत्न कंपनियां थी वो 14 नवरत्न कंपनियां थी, पर अब वो 13 हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें से एक कंपनी को महारत्न बना दिया गया है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में कितनी कंपनियां महारत्न हैं? 11 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी? तो एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतने आसान तरीके से आपको अभी समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है? आपसे ऐसे प्रश्न बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से 3 महारत्न कंपनियां होंगी और 1 महारत्न कंपनी नहीं होगी। तो आपको वही पता लगाना है कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी महारत्न है, और उसी के साथ साथ आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बताइए सेल की फुल फॉर्म क्या है, भेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो पहली महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो ज़्यादातर जो महारत्न कंपनियां हैं उनका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है, इसीलिए मैंने जो न्यू दिल्ली वाली महारत्न कंपनियां हैं उन्हें पहले एक साथ लिख दिया है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। तीसरी महारत्न कंपनी है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। पहले आप बस एक बार सुन लीजिए, दोबारा हम इसकी रिवीजन भी कर लेंगे। चौथी महारत्न कंपनी है NTPC। आप इसके एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, और NTPC एक महारत्न कंपनी भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद 5वीं महारत्न कंपनी है गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। 6ठी महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि अभी से लेटेस्ट ऐड किया गया है। यानी कि 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। उसके बाद 7वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस उत्तराखंड के देहरादून में है और रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा, जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, पर इसका हेड ऑफिस उत्तराखंड के देहरादून में है। उसके बाद 8वीं महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL शॉर्ट में कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। 9वीं महारत्न कंपनी है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और 10वीं महारत्न कंपनी है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। तो दोनों पेट्रोलियम से रिलेटेड
HPCL और BPCL दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। और 11वीं महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कोलकाता। तो ये हैं 11 महारत्न कंपनियां। तो इन्हें याद कैसे रखना है कि कौन कौन से 11 महारत्न कंपनियां हैं? तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस आप एक तरीके से इन्हें पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो पहले आपको 4 याद रखने हैं, सेल, भेल, गेल, कोल। इसी तरह आपको याद रखने हैं कौन कौन से? सेल, भेल, गेल, कोल। एक बार और बोलिए, सेल, भेल, गेल, कोल। तो ये 4 महारत्न कंपनियां हो गई। सेल भेल समझ रहे हैं ना? सेल से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और कोल से यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। तो सेल, भेल, गेल और कोल, 4 ये याद हो गई। उसके बाद 2 पेट्रोलियम वाली एक साथ याद रखना, कौन कौन सी? BPCL, HPCL। कौन कौन सी? BPCL, HPCL। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये 2 पेट्रोलियम वाली हो गई। तो इसी के साथ 2 पावर वाली भी याद रख लेना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कौन सी है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन कौन सी है? रिपीट कीजिए, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। हम ये याद कर रहे हैं कि कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। तो इसी प्रकार आप ग्रुप में याद रखेंगे ना तो आपको याद रहेगी। पहले हमने कौन कौन सी 4 देखी? सेल, भेल, गेल और कोल, 4 ये याद हो गई। उसके बाद 2 HPCL, BPCL, 6 हो गई। उसके बाद 2 पावर वाली, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड, 8 हो गई। बची 3। तो बची 3 में से देखिए 2 ऑयल वाली हैं, एक है ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली यानी कि ONGC और दूसरा कौन सा ऑयल वाला है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 2 ऑयल वाली याद रखना, एक इंडियन ऑयल वाली और दूसरी ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ONGC। तो इस प्रकार 10 हो गई। तो एक बची है थर्मल पावर। तो थर्मल पावर को भी आप पावर वाले के साथ याद रख लेना, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड, तो उसी के साथ आप थर्मल पावर को याद रख लेना। तो देखिए एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, आपको 11 की 11 महारत्न कंपनियां याद हुई कि नहीं? सेल, भेल, गेल और कोल, 4 हो गई। उसके बाद HPCL, BPCL, 4 2 6 हो गई। उसके बाद पावर वाली कौन कौन सी है? तो 3 पावर वाली हैं, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस और कौन सी है? नेशनल थर्मल पावर। तो कितनी हो गई? 9 हो गई। बच गई 2 कौन सी बची हैं? ऑयल वाली, एक है इंडियन ऑयल और दूसरी है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार हमको 11 की 11 याद हो गई। और फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, अक्सर हम फुल फॉर्म भूल जाते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये भी एग्जाम में भी पूछी गई थी, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो भेल का फुल फॉर्म क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है भारत हैवी एंटरप्राइज लिमिटेड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप में से बहुत से लोगों ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जवाब दिया होगा। तो जिसने ये गलत जवाब दिया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ज़्यादातर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक को सही कर देते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसकी सही फुल फॉर्म होगी, पर नहीं, इसकी सही फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो हेडक्वार्टर हमने देख लिए, अब हम इनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो इनके चेयरमैन या CMD जो कि टॉप पोस्ट पर बैठे हैं, इनके अध्यक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसीलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल। और सेल की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो भी सोमा मंडल है। दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। उसके बाद है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल। तो भेल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल। याद रखिएगा, 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कौन है? नलिन सिंघल। उसके बाद है NTPC। तो NTPC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह। NTPC का एग्जाम भी होने वाला है। तो NTPC ये अलग है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिनके अभी NTPC के एग्जाम होंगे वो सभी अपने अपने भगवान और गुरुओं से कह रहे होंगे कि इस बार पास करा दो। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि NTPC आए तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है गेल। तो गेल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। उसके बाद है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको लेटेस्ट में ऐड किया गया है, तो इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लो। ये PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लो। उसके बाद है ONGC। तो ONGC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अलका मित्तल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो अलका मित्तल हैं ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। जिस प्रकार
सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना, ठीक उसी प्रकार जो अलका मित्तल हैं ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इन दोनों को तो रट लेना, सेल और ओएनजीसी। ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। उसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं। श्रीकांत से आप याद रखना, श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। उसके बाद है एचपीसीएल, दोनों का मुख्यालय कहां पर है? बीपीसीएल और एचपीसीएल का मुंबई में। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम के सुराना। कौन? एम के सुराना। और लास्ट में है 11वां कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको साथ साथ बोलना है। सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। दूसरा है आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। उसके बाद है भेल, भेल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नलिन सिंघल। उसके बाद है एनटीपीसी, एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। उसके बाद है गेल, तो गेल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज जैन। उसके बाद है पीएफसी, तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रविंदर सिंह ढिल्लो। उसके बाद है ओएनजीसी, ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अलका मित्तल, ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद है पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के श्रीकांत। उसके बाद है बीपीसीएल, बीपीसीएल के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। एचपीसीएल, एचपीसीएल के अध्यक्ष हैं एम के सुराना। और लास्ट में है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। तो ये तो हो गए अध्यक्ष। तो हमने अध्यक्ष भी देख लिए और हमने हेडक्वार्टर भी देख लिया। तो ज़्यादातर तो अभी एग्जाम में कंपनियां ही पूछी जाती हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है या है, पर जो उसके अध्यक्ष हैं जो न्यूज़ में रहे हैं वो आप याद रख लेना। मैंने आपको बता ही दिए कि सेल और ओएनजीसी के याद रख लेना क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और पावर फाइनेंस का भी याद रख लेना, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ऐड हुई है महारत्न कंपनी, तो इसके अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो महारत्न कंपनियों के बाद देखते हैं नवरत्न कंपनियां। तो नवरत्न का दर्जा पहली बार 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एक समूह को दिया गया था। 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया था, इसीलिए इसे नवरत्न कहा गया। पर वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 13 नवरत्न कंपनियां हैं। पहले 14 नवरत्न कंपनियां थी, पर एक कंपनी को महारत्न कंपनी बना दिया गया, इसीलिए अब वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11 महारत्न कंपनियां हैं और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न कंपनियां बनने के लिए क्या मानदंड हैं वो हम देख लेते हैं। तो कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी ए का दर्जा होना चाहिए। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर किसी कंपनी को नवरत्न बनना है तो इससे पहले उसे मिनी रत्न यानी कि मिनी रत्न श्रेणी 1 में होना होगा, उसके बाद वो नवरत्न कंपनी बन सकती है। तो इसका दूसरा पैमाना क्या है कि देखिए, तो नीचे 6 मापदंड दिए गए हैं, जिनमें से 100 में से 60 का स्कोर लाना पड़ेगा, तब कंपनी जाकर नवरत्न कंपनी बनेगी। तो इसमें कोई ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि लगभग 25,000 ये होना चाहिए, 15,000 करोड़ से ऊपर ये होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। इसमें केवल बताया गया है कि पहले तो कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी ए का दर्जा होना चाहिए, और दूसरा ये बताया गया है कि 6 मापदंड हैं जिसमें से स्कोर आएंगे, 100 में से 60 का स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि नेट वर्थ से नेट प्रॉफिट ये निकाला जाएगा। दूसरा है उत्पादन या सेवाओं की लागत के लिए जनशक्ति लागत। तीसरा पॉइंट है नियोजित पूंजी के रूप में सकल मार्जिन। चौथा पॉइंट है टर्नओवर के रूप में सकल लाभ। और 5वां पॉइंट है अर्निंग पर शेयर यानी कि प्रति शेयर आय। और 6ठा पॉइंट है अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन तुलना। तो इन 6 मापदंडों में से स्कोर निकाला जाएगा, और जिस कंपनी का 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर होगा तो उसे नवरत्न कंपनी बना दिया जाएगा, और उसके साथ साथ वो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा भी उसके पास होना चाहिए। तब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं और उनके हेडक्वार्टर कहां पर है। इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो आप नहीं याद कर पाओगे, पर हाँ महारत्न कंपनियों के अध्यक्ष जरूर याद कर लेना, और नवरत्न कंपनी के सिर्फ उसी कंपनी के अध्यक्ष याद करना जो भी हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में रहा हो, यानी कि न्यूज में रहा हो, तो वो जरूर याद कर लेना नवरत्न कंपनी का अध्यक्ष। पर जो महारत्न कंपनी है उनके अध्यक्ष आप जरूर याद कर लेना। उनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, इनका हेडक्वार्टर और कौन कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है वो पूछी जाती है।
अगर कोई न्यूज़ में रहा या लेटेस्ट अपॉइंट हुआ तो वो अध्यक्ष पूछा जाएगा, वो याद कर लेना। तो पहले देखते हैं कि कितनी नवरत्न कंपनी है। तो मैंने आपको बताया कि 13 नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। पहली है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। दूसरा है NBCC यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। मैंने जो भी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है उन्हें एक साथ कर दिया है, तो दोनों का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। तो बस आप एक बार सुन लीजिए, आपको याद रहेंगे। महारत्न तो आपको याद हो ही गए ना, तो बाकी के जो ये नाम है ये नवरत्न के हैं। बस एक बार आप इन्हें सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है कि ये नवरत्न कंपनी है। अगली है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आगे दो कंपनी है, इन दोनों का मुख्यालय बेंगलुरु में है। पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। एक हमने पीछे पढ़ी थी, वो थी भेल। उसकी फुल फॉर्म क्या थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेल का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेल बेंगलुरु। उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। उसके बाद है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। शिपिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद नौवीं नवरत्न कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को कहते हैं जिसे हम शॉर्ट में। इसका मुख्यालय उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है नाल्को का मुख्यालय। उसके बाद है ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक हमने पीछे पढ़ी थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो महारत्न कंपनी थी। पर यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे वो था बेल और भेल, उसी प्रकार ये भी है। वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है धुलीजान, जो कि असम में है। धुलीजान, वहां पर इसका मुख्यालय है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। उसके बाद है 11वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मिनरल वाली कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। उसके बाद 12वीं नवरत्न कंपनी है नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड। कौन सी? नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है, पर ज्यादातर तमिलनाडु दिया होता है क्योंकि नेवेली दिया होगा तो आप पता लगा लेंगे, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। MTNL का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। NBCC यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। कंटेनर कॉरपोरेशन का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। इंजीनियर का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। बेल और हेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। शिपिंग का मुख्यालय मुंबई में है। एल्यूमिनियम का मुख्यालय भुवनेश्वर यानी कि नाल्को का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। ऑयल का मुख्यालय धुलीजान, असम के धुलीजान में है। मिनरल का मुख्यालय हैदराबाद में है। लिग्नाइट का मुख्यालय तमिलनाडु में है और राष्ट्रीय इस्पात निगम का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मिनी रत्न कंपनियां। तो मिनी रत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी हैं? 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। वर्तमान के डाटा के अनुसार 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो क्या आपको 74 याद रखनी है? नहीं, मिनी रत्न कंपनियां आपको नहीं याद रखनी, क्योंकि मिनी रत्न कंपनियां नहीं पूछी जाती। कितनी आप याद रख पाओगे? 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। पर एक बार देख लेते हैं कि मिनी रत्न कंपनियां कहाँ किससे जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मिनी रत्न को दो भागों में बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। तो पहले देखते हैं कि मिनी रत्न श्रेणी 1 में किसे रखा जाता है। तो इसमें उन कंपनियों को रखा जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, यानी कि पिछले 3 वर्षों में वो लगातार प्रॉफिट में रही हो और पिछले 3 वर्षों में से कम एक बार जो उनका प्रॉफिट रहा है वो 30 करोड़ रुपए से अधिक का रहा हो। 30 करोड़ रुपए से अधिक का उनका नेट प्रॉफिट रहा हो। याद रखिएगा, पिछले 3 वर्षों में वो प्रॉफिट में रही हो और 3 वर्षों में से कम एक बार उनका जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 30 करोड़ से अधिक का रहा हो, तो उन्हें मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा जाएगा। और वर्तमान में इसमें कितनी कंपनियां आती हैं? तो 62 कंपनियां मिनी रत्न की श्रेणी 1 में आती हैं। अब देखते हैं मिनी रत्न श्रेणी 2। तो इसमें पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया हो, यानी कि वो पिछले 3 वर्षों में प्रॉफिट में हो
और उनका जो नेटवर्थ है वो भी पॉजिटिव में रहा हो। इसमें कोई ये नहीं कहा गया है कि कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ या 15 करोड़, नहीं। इसमें यह कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में वो लगातार मुनाफे में रही हो और उनका जो नेटवर्थ है वो सकारात्मक यानी कि और वर्तमान में 12 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें मिनी रत्न श्रेणी 2 में रखा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हमने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में पढ़ लिया। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कैसे लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।